अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक ठाक है? खैर खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज हमारा सेकंड ईयर चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। अब इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है 4.5 का, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम उसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करना है, सेम पैटर्न है, बिल्कुल टोटली सेम, ठीक हो गया। तो अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं ज़रा। क्वेश्चन है क्या हमारा? वो है बेटा, फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस। हमने लाइंस की जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, ये हमारा टारगेट है। हमने क्या फाइंड करना है? जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, किसकी? ऑफ द लाइंस। हमने दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। अब वो दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, कैसी हैं, जरा उसके आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। थ्रू ओरिजिन, वो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। क्या मतलब है इसका? देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ax² + 2hxy + by² = 0। ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। और ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये बेटा इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, ठीक है ना। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा गौर करो, ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशन है, क्या ये इससे मिलती जुलती नहीं है? ठीक है ना। देखो, x² है, xy है, y² है, यहां पर भी x² है, xy है, y² है, और दूसरी तरफ क्या है? 0। यहां पर भी दूसरी तरफ क्या है? 0। तो अगर ये दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये वाली भी दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। तो मतलब दो लाइंस उसने हमें दे दी और दो लाइंस हमने फाइंड करनी है और उनकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मौजूद दो लाइंस को जरा अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, फिर हम अपने टारगेट की तरफ आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो दो लाइंस हैं जो हमने फाइंड करनी है, वो इसकी दो लाइंस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि पहले इसकी दो लाइंस फाइंड कर लेते हैं, देन फिर हम आगे अपने टारगेट की तरफ आएंगे, ठीक हो गया। तो सॉल्व करते हैं जरा क्वेश्चन। अच्छा, अब यहां से जो क्वेश्चन है, जरा इस इक्वेशन को लिखते हैं। x² - 2, मैं tan अल्फा पहले लिख रहा हूं, 2 tan अल्फा मल्टीप्लाई xy - y² = 0। अब अगर आपको याद हो, जैसे बिल्कुल हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई किया था, वैसे ही इसको करेंगे। पहले इसको सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम x² से डिवाइड कर देते हैं, बल्कि x² से नहीं करते। देखो, y² के साथ क्या है? माइनस, तो हम डिवाइड कर देते हैं -x² से, डिवाइडेड बाय -x² ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को -x² से डिवाइड करता है, तो हमारे पास क्या आएगा? x² को भी डिवाइड करना है, -2 tan अल्फा × xy, इसको भी डिवाइड करना है, और -y² को भी डिवाइड करना है, = 0। 0 को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें तो 0 ही रहता है। तो देखो, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना? -x² से, -x² -x², ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या आएगा? ये देखो जरा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो जरा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब मैं प्लस वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूं, इसको पहले लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या आएगा? y² / x², ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और नीचे 2x है, ऊपर 1x है, तो ये 1x कटेगा, नीचे 1x बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा, साथ में क्या आएगा? ऊपर y आएगा, नीचे x आएगा, y/x, ठीक है। इसको भी लिख लिया हमने, इसको भी लिख लिया, बच क्या गया? ये, तो ये क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, x² से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
इक्वल टू 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें 0। ठीक है, अब आपको पता स्टार्ट में प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। अब बेटा y का बेस स्क्वायर है, x का बेस स्क्वायर है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक क्यों ना हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, y ओवर x का होल स्क्वायर। तो अब ये देखो, ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको याद हो, देखो वेरिएबल का, अब ये y ओवर x वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर, फिर वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, दूसरी तरफ 0। यहां पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो y ओवर x विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। फार्मूला लगाया। अब इसमें a b c की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y ओवर x विच इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का ये वाला माइनस, ठीक है, और इसके साथ क्या आ रहा है, b। b किसको बोलते हैं, ये जो वेरिएबल है इसके साथ कोएफिशिएंट, और जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट a कहलाता है, जो पावर 1 वाला वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट b कहलाता है, और कांस्टेंट c होता है। ठीक है ना, तो b की जगह पर क्या आ रहा है, 2 tan अल्फा प्लस माइनस, यहां पर कर लेना है हमने b का स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास 2 tan अल्फा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं जरा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर अल्फा। आगे आ रहा है माइनस 4a इंटू सी, a इंटू सी। a क्या होता है, स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है, और c क्या होता है, कांस्टेंट, वो क्या है -1, और फिर इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a की जगह पर 1। अब जरा इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। सबसे पहले तो इसका इलाज करो, ठीक है, फिर ये 1 1 4 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। ओके है, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा हमारे पास -2 tan अल्फा प्लस माइनस, इसमें से 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। ठीक है, अब फार्मूला आइडेंटिटी जो हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, मतलब 10th से पढ़ते आ रहे हैं, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो फिर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y ओवर x इज इक्वल टू -2 टाइम्स tan अल्फा प्लस माइनस 4, और इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर अल्फा विद स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आएगा, -2 tan अल्फा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, और सीकेंड का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा, सीकेंड अल्फा डिवाइडेड बाय 2। होप्स हो गए यहां तक क्लियर आपको। अब जरा आप गौर करो, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर 2 कॉमन ले लूं मैं यहां पे, ये वाला 2 भी बाहर आएगा और ये वाला 2 भी बाहर आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर 2 बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और अंदर आ जाएगा -tan अल्फा प्लस माइनस सीकेंड अल्फा। तो यहां से बेटा ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, -tan अल्फा हमारे पास बच गया बेटा यहां से -tan अल्फा प्लस माइनस सीकेंड अल्फा। ठीक है, इधर क्या आ रहा है, y ओवर x, x डिवाइड हो रहा है, इधर आके इस पूरे से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो बेटा ये 2 वैल्यूज है, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। जरा इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, y
इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा इंटू एक्स। ये एक आ जाएगी इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा माइनस सीकेंट अल्फा इंटू एक्स। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो y की पावर 1 x की 1 तो लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, y की पावर 1 x की पावर 1 तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। ये दोनों लाइंस कहाँ से है बेटा? ये वाली इक्वेशन से, ठीक है। ये दो लाइंस हमें दी थी, वो दोनों लाइंस को हमने सेपरेट कर लिया। अब मैं आता हूँ बेटा क्वेश्चन पर अपने, फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दी लाइंस। हमने दो लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी। जैसे ये एक ज्वाइंट इक्वेशन थी, ऐसे ही हमने एक ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। लेकिन जो ज्वाइंट इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो दोनों की दोनों ओरिजिन से पास करेंगी। खैर, इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। एंड वो दोनों बेटा परपेंडिकुलर हैं टू दी लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय दिस इक्वेशन। मतलब जो दो लाइंस हमने फाइंड करनी है वो दो लाइंस इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस फिर कैसे निकलेंगी बेटा? जरा देखो, आपको मैं रिवाइज करवा दूं, हमने परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन पढ़ा हुआ है। देखो, हमने कहा था पहले तो मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं तो बेटा जो x के साथ वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। तो इस इक्वेशन की स्लोप क्या होगी हमारे पास? ये जो x के साथ वाली वैल्यू है ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? इस इक्वेशन की स्लोप कहलाएगी। मान लो कि ये स्लोप है m1, ठीक है। और सिमिलरली यहां पर x के साथ जो वैल्यू है ये स्लोप कहलाएगी इस दूसरी इक्वेशन की। तो मान लो इसकी स्लोप का नाम है m2, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। हमें ऐसी दो लाइंस फाइंड करनी है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। हमने उनकी बाद में ज्वाइंट, मतलब एक लाइन यहां से निकलेगी जो इस पर परपेंडिकुलर होगी, दूसरी लाइन यहां से निकलेगी जो इस पर परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी परपेंडिकुलर और इसकी परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड करने के बाद उन दोनों की हमने ज्वाइंट इक्वेशन बना देनी है, ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है आपको याद हो? अगर एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो, मान लो इसकी स्लोप है m1 और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप है m2, तो हम इसकी स्लोप है m1 स्टार, ठीक है। अब इनके दरम्यान हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि इसकी लाइन की स्लोप को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप के साथ तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? -1, ठीक है। अब अगर हमें इसकी स्लोप का पता हो और हमें परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे हम? ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है। मतलब अगर हमें एक लाइन की स्लोप पता है और हमें परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जिस लाइन की स्लोप पता है उस लाइन की स्लोप को उल्टा दो। जिस लाइन की स्लोप का पता है ना उस लाइन की स्लोप को उल्टा दो, रेसिप्रोकल कर दो, 1/, कर दो और साथ में माइनस लगा दो। तो ये हमें किसकी स्लोप मिल जाती है? ये परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मिल जाती है, ठीक है। इस लाइन की स्लोप का नाम था m1 और जब इस लाइन की स्लोप को हमने उल्टा दिया और साथ माइनस लगा दिया तो वो अब जो स्लोप बन गई वो किसकी बन गई है? वो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो जरा गौर कीजिएगा यहां से, तो अब गौर कीजिएगा यहां से बेटा, ये लाइन है, हमने इस पर परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? इसकी स्लोप को उल्टा देंगे, साथ माइनस लगा देंगे। तो यही लाइन देखो, ये एक लाइन है, मुझे एक लाइन फाइंड करनी है जो इस पर परपेंडिकुलर हो, तो क्या करूंगा मैं? बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन इसकी बजाय अब परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आएगी तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसे निकालेगी? इसको उल्टा दो,
साथ में माइनस लगा दो, यही काम करना है, यही काम मैं इधर करने लगूँ। ठीक है, ये लाइन है, मुझे इस पर परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा, ये लाइन है, मुझे इस पर परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, तो क्या करूंगा, मैं ऐसे ही लिखूंगा लेकिन इसकी स्लोप को उल्टा दूंगा और साथ माइनस लगा दूंगा। ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू दिस, और ये सारी स्लोप है, इस स्लोप को उल्टा दो, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो और साथ में माइनस लगा दो। क्लियर है? तो होप्स हो गया बेटा, ये क्लियर होगा आपको कि ये एक लाइन थी जो कि यहां से मिली हमें, बेटा इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? एज इट इज इस लाइन को लिखना है, लेकिन इसकी स्लोप को हमने उल्टा देना, रेसिप्रोकल कर देना और साथ माइनस लगा देना। तो अब ये जो स्लोप आ जाएगी वो इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप बनेगी। ठीक है, और ये पूरी इक्वेशन किसकी बनेगी? ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। होप्स हो गई, क्लियर है? सेम यहां पर भी ऐसे करना है। अब हमें इस पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, तो क्या करना है, इसकी स्लोप को उल्टा दो, साथ में माइनस लगा दो। ठीक है, तो होप्स हो गया बेटा, ये आपको बात समझ आ गई। ठीक है, इसके स्लोप को रेसिप्रोकल करके हमने माइनस लगा दिया, तो ये परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बन गई और ये पूरी इक्वेशन किसकी बन गई? परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेम इसी तरह अब हमने इसकी स्लोप को भी रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दिया, तो ये स्लोप बन गई परपेंडिकुलर लाइन की और ये पूरी इक्वेशन किसकी बन गई? ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो जरा आप सुनिएगा, हमने यहां पर किया क्या, दो लाइंस हमें यहां पर दी हुई थी, हमने दोनों लाइंस को अलग अलग किया। ठीक है, अब हमने इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड कर ली, परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। ओके, अब हमने इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन में लिखा था फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन, अब हमने इन दोनों को ज्वाइंट कर लेना है। तो उसके लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस, ऐसा करो इन दोनों में से बेटा माइनस कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे, 10 प्लस का हो जाएगा और सेकंड माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, अब बेटा ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, फिर यहां पर क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहां से वापस ये आ जाएगा। तो हमने दो लाइंस फाइंड करनी जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? फाइंड ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन वो दोनों कैसी लाइंस होनी चाहिए? थ्रू ओरिजिन, दोनों ओरिजिन से पास करनी चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। परपेंडिकुलर वाला काम हमारा हो गया, क्या हमारा ओरिजिन वाला काम भी हुआ या नहीं? वो सिर्फ हो गया, वो काम भी हो गया, बस आपको दिखाना है। देखो, आपको याद हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूले में c किसको शो करता था? y इंटरसेप्ट को शो करता था। मतलब
अगर एक लाइन 1 2 3, अगर एक लाइन y एक्सिस को यहाँ 3 पर कट करके पास कर रही है तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू क्या बनेगी, ये c की वैल्यू क्या बनेगी 3, अगर वो y एक्सिस को 3 पर कट कर रही है, c की जगह पर आ जाएगा 3। लेकिन अगर एक लाइन ओरिजिन से पास करे तो ओरिजिन पर y क्या होता है 0, तो इसका मतलब यहां पर इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा 0। ठीक है, तो याद रखना जब c की वैल्यू 0 हो जाए तो वो लाइन कहां से पास कर रही होती है, ओरिजिन से, और 0 ऐड भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू एम एक्स वाली, जिसमें c नहीं होता, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। अब जरा इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू एम, ये पूरी की पूरी स्लोप है, y इज इक्वल टू एम एक्स, c इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और यही लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी है। ठीक हो गया। अच्छा अब उसको देख लो, उसको इसके साथ कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स, इस इक्वेशन में भी c नहीं है, इसका मतलब ये वाली लाइन भी ओरिजिन से ही पास कर रही है। ठीक हो गया, तो बेटा ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पास कर रही है और इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन भी ओरिजिन से पास कर रही है और इस पर परपेंडिकुलर है। तो मतलब हमारे पास दो ऐसी लाइंस आ गई जो दोनों की दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं और दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है इन लाइंस पर। ठीक हो गया, तो टारगेट वाली हमें लाइंस मिल गई हैं, जो रिक्वायर्ड लाइंस थी वो हमें मिल गई हैं। बस अब इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। वो कैसे करनी है जरा उसको देखते हैं आगे। ये पूरी की पूरी वैल्यू y से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y टाइम्स टेन अल्फा माइनस सेकेंड अल्फा इज इक्वल टू x। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x 1 से मल्टीप्लाई किया x। सेम यही काम उधर करो, ये पूरा आके y से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा y टाइम्स टेन अल्फा प्लस सेकेंड अल्फा इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, इसको उठा के उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा 0। सेम यही काम, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, इसको उठा के उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस, ये पूरी वैल्यू उधर चल जाएगी, y के साथ आ जाएगा टेन अल्फा माइनस सेकेंड अल्फा इंटू y। ठीक है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव से उधर जाके माइनस होगी तो इस तरफ क्या बचेगा 0। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है तो 0 हम यहां पर भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरह ये पूरी वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, ये पूरी वैल्यू उधर जाके माइनस होगी तो इस तरफ क्या बचा 0। अब 0 इस तरफ लगाएं या फिर उस तरफ लगाएं, बात तो एक ही होती है। ठीक हो गया, तो बेटा ये दो लाइंस आ गई हैं जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हैं और ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब हमें इन दोनों की फाइंड करनी है जॉइंट इक्वेशन। तो जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, आपको बिल्कुल इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में लग के लेक्चर में बताया था। इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वो जो आंसर होगा वो जॉइंट इक्वेशन का होगा। ठीक है, अब जॉइंट इक्वेशन फाइंड करेंगे कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वेशंस को। तो क्या तरीका कार है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राइट साइड पर 0 है, इधर भी 0 है, तो राइट को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जरा।
पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस टेन अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, x y से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, ठीक हो गया। x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने बेटा इस वाली टर्म को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस ये वाला फैक्टर टेन अल्फा माइनस सीकेंट अल्फा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, y x से मल्टीप्लाई किया x y, ठीक है। अब लास्ट वाली टर्म को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जरा गौर से देखिएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक तो ये, ठीक है। अब जब हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो y से मल्टीप्लाई कर y स्क्वायर हो जाएगा, ये बात क्लियर रखना आपने, ठीक है। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब जब हम y का मसाल हो गया, अब जब इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बेटा यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक है। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, याद होगा आपको। तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। और इस फैक्टर को इससे करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे मजीद, तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो यहां से मैं जरा इसको रिमूव कर रहा हूं, अच्छा। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम एक्स वाई को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस को भी करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस टेन अल्फा, साथ में क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर आगे माइनस प्लस माइनस सेकेंड अल्फा और साथ में आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही काम यहां पर भी करते हैं, माइनस को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को भी, तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस टेन अल्फा और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स वाई। और फिर यहां पर क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस सेकेंड अल्फा और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स वाई। लास्ट टर्म बच गई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब बेटा ये टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेकेंड स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपने हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर अल्फा, ये पढ़ा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा सेकेंड स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 1 प्लस का ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेकेंड स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो फिर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेकेंड स्क्वायर अल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा, -1, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं हमारे पास कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। देखो सेकेंड अल्फा एक्स वाई, सेकेंड अल्फा एक्स वाई, लेकिन ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब जरा इन दो वैल्यूज को देखो, टेन अल्फा सेकेंड एक्स वाई, टेन अल्फा एक्स वाई, सेम टर्म्स है, सिंप्लीफाई होगी तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ये है और एक ये है, एक और एक जमा हो गया, कितना हो जाएंगे, 2। तो -2 टाइम्स टेन अल्फा इंटू एक्स वाई,
ठीक हो गया। इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया, इसको भी लिख लिया, ये दोनों कट गए, लास्ट वैल्यू बच गई। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बेटा जी आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बेटा, और सेम इसी पैटर्न से आपने क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है। लेंथी जरूर है बट प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली डील कर लोगे। तो ये बेटा वो ज्वाइंट इक्वेशन है जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो दोनों लाइंस इसकी दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर भी है और ओरिजिन से भी पास कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाय चांस ये हमारी रिक्वायर्ड लाइंस और गिवन लाइंस दोनों सेम निकली। ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 4 का। ALP को हमने इसमें फॉलो किया था। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस को। तो होप्स हो कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और सेम इसी पैटर्न से आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।